कालिका पुराण में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, महाभारत में भगवान श्री रामचंद्र के छोटे छोटे रामायण वर्णित हैं, जैसे पुराकल्प रामायण, वात्स्यायन रामायण इत्यादि पद्म पुराण में वर्णित है। मार्कंडेय रामायण, महाभारत और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित है। तो ये जो लघु रामायण है, जिनमें 10 अध्याय, 15 अध्याय, 20 अध्याय ऐसे कर करके हैं, ये सभी छोटे छोटे रामायण है। तो रामायण शतकोटि अपारा, केवल ये नहीं कि वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने ही लिखा, वाल्मीकि जी ने आदि रचना की कथानक की, किंतु अलग अलग ऋषियों ने फिर आगे उसको प्रस्तुति दी। अब ये तुलसीदास जी इसके रचयिता कैसे कहे जाते हैं, तो भविष्योत्तर पुराण का एक श्लोक महात्मागण बताते हैं, वाल्मीकि तुलसी रासा तरो देवी भविष्यति रामचंद्र कथा मेदान भाषा उद्धान करिष्यति। वाल्मीकि जी ही कलयुग में, शिव जी की भविष्यवाणी है, वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास का अवतार लेंगे और संस्कृत में उन्होंने जो कथा कर उसको भाषा बद्धान सामान्य ग्राम्य गिराम लिखेंगे। ये भविष्योत्तर पुराण में भविष्यवाणी है शिव जी की। तो रामानंद संप्रदाय के महात्मा जन इसका प्रमाणीकरण देते हैं। अगस्त संहिता, उमा संहिता इत्यादि भी भगवान श्री रामचंद्र जी का, या आप इसमें बृहद ब्रह्म संहिता में देखें, ये तांत्रिक कथाएं भी हैं। आपको वेदों में भी रामचरित्र मिलेगा, हनुमदोपनिषद में देखें, राम रहस्योपनिषद में देखें, राम तापनीयोपनिषद में देखें, इनमें भी आपको राम जी का चरित्र मिलेगा। तो केवल रामायण में नहीं, अभी तो वेदोक्त रामायण में मिलेगा, तंत्रोक्त रामायण में मिलेगा, पुराणोक्त रामायण में मिलेगा, और रामायण स्वयं का इतिहास है। इतना पर्याप्त है कि सनातन धर्म की जय हो। अब रही बात लिपिबद्ध होने की, क्योंकि हाथ की लिखी नहीं मिलती, तो हाथ की लिखी तो किसी की नहीं मिलेगी ना। जो हम भागवत पढ़ने में वेदव्यास की लिखी थोड़ी किताब है इसके पास, लेकिन भारत में श्रुति परंपरा भी तो है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो पूरी की पूरी मानस कंठस्थ है, जिनको पूरी भागवत कंठस्थ है, पूरी गीता कंठस्थ है। अभी जब खान पान और व्यवहार इतना बिगड़ा है तब ये हाल है। तो 500 साल पहले, 1000 साल पहले और भी श्रेष्ठतम योगी नबी थे, जिनकी स्मृति ऋतम भरा प्रज्ञा स्मृति से भी अगर आप पूरे छोड़िए, पूरे विश्व की गीता यदि नष्ट हो जाए, फिर भी मुझे कंठस्थ है तो मैं तो उसको लिपिबद्ध कर लूंगा। ज्ञान कहाँ समाप्त होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न आए हैं। प्रश्नकर्ता का नाम है श्रीकांत शंकर। कौन सा फल, साग, सब्जी, अनाज वगैरह विशुद्ध भारतीय खाने योग्य है? नाम सहित बताने का थोड़ा कृपा करें। ये तो पूरी सब्जी मार्केट हो जाएगी। कौन सा, देखिए इसका सबसे सरल शब्द बताऊं, जो निषिद्ध है उसको छोड़कर सब खाइए। जिसका वर्णन है ये नहीं खाना चाहिए, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये जहाँ पर भक्षा भक्षा विचार किया गया है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, तो जो मना है उसको छोड़कर बाकी खाइए। जिसका निषेध नहीं मिलता है अर्थात वो ग्राह्य है। साथ ही जिसमें विशेष दुर्गंध या विशेष आलस्य या विशेष तमोगुणी प्रवृत्ति न मिले उसको ग्रहण करें। दूसरा प्रश्न है सोशल मीडिया के माध्यम से रवि पंडित नाम के व्यक्ति का। मंत्र को धारण कौन कर सकता है? खत्म होती हुई सभ्यताएं कैसे उन्नत होती है? मंत्र को धारण वही कर सकता है जो मंत्र के लिए अधिकृत हो। मंत्र का अधिकार सर्वप्रथम दीक्षा से मिलता है। जो स्वयं उस मंत्र को धारण कर चुका हो वह गुरु दीक्षा विधान से उस मंत्र में अधिकृत करे तो मंत्र उसमें स्थित हो गया। अब मंत्र विकसित कैसे होगा? वो तो बीज डाल दिया गुरु ने, तो बीज विकसित हो, प्रस्फुटित हो, तब वृक्ष बनेगा, तब फलित होगा। तो मंत्र की जो सपर्या है, सपर्या शब्द आता है, सपर्या विधान, उसकी जो अर्चा विधान है, उसका जो पुरस्चरण है, वो सब जो है सो करें। तो मंत्र कौन सा व्यक्ति धारण कर सकता है? जिसको पहले से किसी धारक ने अधिकृत किया हो। आगे क्या प्रश्न? खत्म होती हुई सभ्यताएं कैसे उन्नत होगी? यतो धर्मस्ततो जयते। उन्नति का मार्ग धर्म से होकर जाता है, अवनति का मार्ग अधर्म से होकर जाता है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं क्यों नष्ट हो गई? अधर्म के मार्ग पर चलकर नष्ट हुई। कौन सी सभ्यता नष्ट हो रही है? हम लोग वाली आगे। देश की अखंडता का सूत्र क्या है? स्वकर्तव्य पालन। समाज ने, प्रकृति ने, धर्म ने जिसको जिस कर्तव्य पर लगाया है वो उस कर्तव्य का प्रमाद रहित होकर पालन करे, तभी अखंड होगा। दूसरे की कमाई पर मुफ्त खाने से नहीं होगा। जिसका जिस प्रकार का कर्तव्य है उस कर्तव्य पर निष्ठापूर्वक स्थित रहे, उसी से। एकता के लिए कैसी मंत्रणा की आवश्यकता होती है? एकता से क्या तात्पर्य? एक सामाजिक एकता, वैचारिक एकता, धार्मिक एकता, एकता तो बहुत प्रकार की। ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है। एकता क्या पूछना क्या है? धार्मिक एकता चाहता है,
कि जाति पाति छोड़कर वर्णाश्रम को कबाड़ी में बेचकर और सामाजिक एकता क्या चाहते हैं, एकता से क्या करना चाहते हैं कि राजनीतिक एकता है। ऐसी एकता तो है ही। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। तो ये तो वेदांती एकता होगी। एकता स्पष्ट करना चाहिए। समाज से पाखंड कैसे समाप्त होगा और लोग धर्माचरण कैसे करेंगे? पाखंड शब्द की परिभाषा माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव ने बताया है। पा जो है वह वेद त्रयी का वाचक है। तो पा शब्द जो है पाति रक्षा करता है, पुनाति पवित्र करता है। इस शब्द में प जो अक्षर है उसमें आकार लगा दें, वह पवित्रता के अर्थ में, त्राण के अर्थ में, रक्षा करने में होता है। तो वेद त्रयी का जो बीजात्मक संकेत है वह पा शब्द से किया जाता है। पा को जो खंडित करे वह पाखंड है। जब तक आप वैदिक मर्यादा का पालन करेंगे, श्रुति सम्मत मार्ग का अनुसरण करेंगे, तब तक पाखंड विखंडित होता रहेगा। श्रुति विरुद्ध मार्ग में जाएंगे पाखंड बढ़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से पीयूष शंकर तायल का प्रश्न है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले और तामझाम दिखाने वाले, प्राप्त विद्वत्ता को न बचा पाने वाले दंभी बाबाओं से किस प्रकार बचा जाए? आप जाइए ना उनके पास, थोड़े लाख लेकर आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। आप जाना बंद कर दीजिए, उनसे संपर्क हटा लीजिए। आप तालिबान और अलकायदा से संपर्क हटाए हुए हैं। आतंकवादियों से आपका कोई परिचय नहीं, जिनको धार्मिक आतंकवादी समझिए। ये सब यहाँ देकर जा रहा है। आचार्य आदित्य मिश्रा का प्रश्न है, वेद आमनाय पीठों से वेद पाठ का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाला जाता है, क्या यह शास्त्र सम्मत है? एवं आमनाय पीठों से ही ब्रह्मसूत्र पर प्रवचन भी होता है, प्रवचनकर्ता उसे पाठ भी कभी कभी बोल देते हैं। इस ब्रह्म विद्या का पाठ सार्वजनिक यूट्यूब पर डालना क्या शास्त्र सम्मत है? पुराणों में कहा है कि ब्रह्म विद्या को पत्नी के समान गुप्त रखना चाहिए। पत्नियां तो गुप्त हो नहीं रही आजकल, ब्रह्म विद्या क्या गुप्त होगी? जो आमनाय पीठ हैं, ऐसे तो प्रधान 4 हैं, लेकिन अब नकली असली मिला दे तो 200 से अधिक हो गए हैं। लेकिन आमनाय पीठ अगर वेद को देखें तो 4 हैं, तंत्र को देखें तो 6 हैं। षडामनाय आता है वर्णन। और जो ब्रह्मसूत्र है वो विशुद्ध वेद नहीं है, पर इसको पकड़ा जाए। ब्रह्मसूत्र विशुद्ध वेद नहीं, मतलब वैदिक संहिता, वैदिक ऋचा, वैदिक यजुष, वैदिक साम, अथर्व मंत्रों की गणना नहीं है। वो दर्शन शास्त्र है, वो वेद नहीं, वो दर्शन है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का ग्रंथ है। योग दर्शन वैशेषिक दर्शन, वैसे वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन में ब्रह्मसूत्र है। तो ब्रह्मसूत्र की जो विवेचना है वो चूंकि स्पष्ट वेद नहीं, या वेद का तंत्र नहीं, या वेद की संहिता नहीं, तो उतना कड़ा प्रतिबंध तो इस पर लागू नहीं होगा कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते या बिल्कुल सार्वजनिक नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। लेकिन ब्रह्म विद्या भी अधिकारी को दी जानी चाहिए। इसीलिए आचार्य ने अश्विनी कुमार को विद्या दी, लेकिन इंद्र को नहीं दी। वो ब्रह्म विद्या भी अधिकारी के समक्ष, क्योंकि मुक्तिकोपनिषद इत्यादि का वचन है, अन्य भी उपनिषद करते हैं, विद्या हवे ब्राह्मणमादिगामा, इस स्मृति का पालन करेंगे। तो विद्या देवी ब्राह्मण के पास जाती हैं और कहते हैं शख्स के पास, झूठ बोलने वाले के पास, अमृत वचन बोलने वाले के पास प्रकाशित मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगा। तो जैसा मैंने बताया, अभी विद्या ज्ञान अधिकारी को देना चाहिए। तो जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी उसको बताना चाहिए। अब रही बात की जो रिकॉर्डिंग करके संहिता पाठ इत्यादि डालते हैं, वो तो गलत है। वो श्रुति का विखंडन करते हैं। और आप योग्य द्विजाति को योग्य शाखा सूत्र आदि से संस्कृत करके उसको अपनी परंपरा के आधार पर गुरुकुल में जो पद्धति उससे ज्ञान दें, उसको सार्वजनिक न करें। सार्वजनिक यदि किया ही जा सकता था तो फिर उसके लिए वेद पाठ की मर्यादाएं बनाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि मर्यादाएं बनी हैं तो उसके पीछे कारण है और मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। और क्या था हमें, अब देखिए जैसे कुछ जो वेद के मंत्र सार्वजनिक बोले जाते हैं तो कैसे है, अब कोई प्रवचन कर रहा है, जैसे मैंने बताया आपको श्रीमद् भागवत का कोई प्रवचन कर रहा है, उसमें कहा वेद वेदांग निष्णात का, वेद वेदांग के मत को जानकर संदर्भित करने वाला दृष्टांत श्लोधीर। तो जो वेद स्मृति है, कपिल देवहूति प्रकरण है, विदुर मैत्रेय संवाद है, या और भी जो दिव्य योगेश्वर संवाद है, जो ज्ञान परक विषय है, जहाँ से वेदांत का औपनिषदिक संदर्भ आपको लेना पड़ेगा, वहां तो संदर्भ देना पड़ेगा। यहाँ वेद पाठ नहीं कर रहे, वेद का आप संहिता वाचन नहीं कर रहे, यहाँ आप वेद मंत्रों का अधिकार दे नहीं रहे, यहाँ पर आप संदर्भित धर्मोपदेश कर रहे हैं जिसमें सभी शास्त्र मिले जुले हैं कि भैया पुराण में ये कहा, तंत्र में ये कहा, उपनिषद ने ये कहा, संहिता ने ये कहा, अमुक आचार्य ने भाष्य में ये कहा। तो ये आप यदि कर रहे हैं तो इसमें निषेध नहीं है। निषेध किसका है? संहिताओं का मंत्र जो है वह प्रकट न हो, इसका निषेध है। अनधिकृत के समक्ष संहिताएं प्रकट न हो, इसका निषेध है। खंडित रूप में संदर्भ देने के लिए आप कहीं कहीं से उसके कुछ अंशों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे मैंने विद्या है ब्राह्मण हमारे पूरा तो नहीं कहा,
लेकिन संकेत कर दिया कि इस श्रुति के आधार पर यह बात भी समझनी चाहिए। गोभक्ति स्मारक का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न है, शांकर मठ में अविवाहित स्त्री गेरुआ वस्त्र धारण किए रहती है। हमारा प्रश्न है कि क्या स्त्रियों का इस भांति अविवाहित रहना शास्त्र के अनुसार सही है? कलयुग में तो नहीं सही है, और इसका क्या दुष्परिणाम है वो किसी भी मठ में जाकर स्वयं देख लीजिए, 10-5 महीने रखते। एक और प्रश्न है उपेंद्र जी का कि अन्य संप्रदाय और पंथ के जो लोग हैं उनकी जो घर वापसी हो रही है, हिंदू जो बन रहे हैं, जिनको किस वर्ण में रखा जाना चाहिए, और विदेशों में भी कई लोग सनातन धर्म अपना रहे हैं, जिनको किस वर्ण में रखा जाना चाहिए? ये वर्णेतर कर देंगे, वर्ण में आप रख नहीं सकते, वर्ण में आप रख नहीं सकते। आपको वर्ण में उसको ऐसा कर्म करके जन्म लेना पड़ेगा। सहजन कर्म कौन सी है? कर्म और वर्ण साथ साथ जन्म लेते हैं। वर्ण इच्छानुसार चयन करने का विषय नहीं है। इच्छानुसार चयन कर लेते तो फिर कोई व्यक्ति कुछ भी कर, स्त्री भोक्तुम क्षमती है लोग। भगवान ने कहा नहीं, सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते, तुम्हारा जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ है।